कहानी जो आपको अंदर से हिला देगी। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम कोई भी काम को कल पर टाल देते हैं और कल पर टालने की आदत के कारण ही हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको कल पर टालने की आदत को हमेशा के लिए छुड़वा सकती है। इस कहानी में आपको एक नहीं बल्कि 4 सीख मिलेगी। तो अगर आप उन चारों सीख को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जो बहुत ही रहस्यमयी होता है, जहाँ का रूल रेगुलेशन दूसरे राज्य से बहुत ही अलग होता है। यहाँ का एक ऐसा रूल होता है कि कोई भी राजा 5 साल से ज़्यादा राज्य नहीं कर सकता। 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ जंगली जानवर होते हैं, जहाँ उसको जान का खतरा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस राज्य के जो लोग होते हैं उनको एक समझदार राजा चाहिए रहता है। तो अभी जो राजा राज्य कर रहा होता है उसके 5 साल पूरे होने लगते हैं और उस राज्य के लोग एक नए राजा की तलाश करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते एक ऐसा इंसान मिलता है जिसको ऐसे कई लोग जानते हैं जो समझदार लगता है। तो उसको जाकर पूछते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे। तो उसको वह रूल पता होता है कि 5 साल के बाद तो उसको एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ जंगली शेर हैं, जंगली जानवर हैं जो उसको खा सकते हैं। उसको जान का खतरा होता है, लेकिन वह समझदार होता है तो उसकी कुछ प्लानिंग रहती है और वह बोलता है कि मैं राजा बनूंगा। अब जो राजा वहाँ राज्य कर रहा होता है उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं और उसको उस जंगल में छोड़ दिया जाता है और उसको बहुत ही मान सम्मान के साथ हाथी पर बैठाकर गाजा बाजा के साथ उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है वह तो आप जानते ही होंगे। जिस जंगल में जंगली जानवर है वहाँ क्या हाल होगा। किसी भी राजा को कोई सुविधा नहीं दी गई थी जब उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था, और इस राजा को भी कोई सुविधा नहीं दी गई जब उसे जंगल में छोड़ा गया। और हुआ वही जो हर राजा के साथ होता है, उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। अब जो व्यक्ति जिसका उन्होंने चुनाव किया था उस व्यक्ति को मान सम्मान के साथ राजगद्दी पर बैठाते हैं और उस राजा की प्लानिंग शुरू हो जाती है। पहले साल में वह उस जंगल के सारे पेड़ कटवा देता है। दूसरे साल में वह उस जंगल के सारे जंगली जानवरों को वहाँ से हटवा देता है। तीसरे साल में वहाँ वो बहुत सारी बिल्डिंगें बनवा देता है, वह एक तरह से एक शहर बनवा देता है। चौथे साल में वह उस राज्य के लोगों को वहाँ रहने के लिए भेज देता है। वहाँ उनको दुकानें खोल कर देता है, व्यापार करने के लिए लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। इस तरह से वहाँ एक छोटा सा शहर बनवा देता है। 5वें साल में वह शहर ग्रो होता है और बिल्डिंगें बनती है और वहाँ लोग जाते हैं और चहल पहल होती है। उन 5 सालों में वह एक जंगल से एक किंगडम बन जाता है जहाँ कोई भी आराम से रह सकता है। अब वहाँ किसी को जान का खतरा नहीं रहता। अब उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी प्लानिंग पूरी हो जाती है। अब जब उसको गाजे बाजे के साथ भेजा जाता है तो वह बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है कि उसकी प्लानिंग तो सक्सेसफुल हो गई और अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वह बड़े आराम से वहाँ रह सकता है। वहाँ के लोग उसको देखते हैं कि वह हंस रहा है और आज तक जितने भी राजा वहाँ भेजे गए थे सब रोते हुए गए थे। तब लोगों को समझ आ जाता है कि उनको एक समझदार राजा मिल गया है और अब वह उसको वहाँ जाने से मना करते हैं और अपने राज्य को ही उस राज्य की तरह बनाने की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या क्या सीख मिली मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली सीख, जब उस व्यक्ति ने राजा बनने के अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, उस व्यक्ति को भी पता था कि राजा बनने में रिस्क तो है, लेकिन वह जानता था कि उसको क्या करना है। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वह है प्लानिंग। उस समझदार राजा ने कितनी अच्छी प्लानिंग करके अपनी जान भी बचाई और 5 साल के बाद भी उस राज्य पर राज किया। तीसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वह है रेस्पेक्ट। इतने सारे लोगों की रिस्पेक्ट कि हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू लाएं, दूसरे भी हमसे कुछ सीखें और हमारी रेस्पेक्ट करें। चौथी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वह है तुरंत एक्शन लेना। उस राजा ने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में समय नहीं लगाया। जिस दिन प्लान किया अगले दिन से काम शुरू। तो मैं आप सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी उस अवसर को हाथ से जाने देते हैं या उस अवसर को पकड़ कर रखते हैं? क्योंकि उस राज्य में तो हजारों लोग थे जिसमें से उस व्यक्ति को ही राजा बनने का अवसर मिला। जिंदगी में हमें भी कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और ऐसे अवसर कुछ ही लोगों को मिलते हैं और वही कुछ लोग इस दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। अपने दिमाग से और अपने काम से ऐसा कुछ कर दिखाते हैं जो कभी किसी ने सोचा ना होगा। तो दोस्तों, आपको भी कुछ ऐसे अवसर मिलते होंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन हम ऐसे अवसरों को पकड़ नहीं पाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हमारी किस्मत में तो यही लिखा था। दूसरा सवाल पूछूंगा, क्या आप भी अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप आज से 5, 10 या 20 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं?
और वहाँ पहुँचने के लिए आपको आज से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो आज से शुरू कर दो। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन जंगली जानवरों की तरह होते हैं, जो खुद तो आगे कभी बढ़ेंगे नहीं और आपको भी कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आप ऐसे जंगली जानवरों को हटा तो नहीं सकते, लेकिन इग्नोर ज़रूर कर सकते हो। और अपनी प्लानिंग इतनी तगड़ी रखो कि आज से 5, 10 या 20 साल बाद आप एक राजा की ज़िंदगी जियो, कोई चाहकर भी आपकी जगह ना ले पाए। तीसरा सवाल है, क्या आप भी लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो? क्या आपको देखकर कोई प्रभावित होता है? क्या आपको देखकर कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है? अगर नहीं तो आज से ऐसे बनो कि लोग आपको फॉलो करें। इस दुनिया का असली राजा वही है जो हमेशा सही काम करे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। चौथा और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपको भी कोई काम को टालने की आदत है? क्या आप भी जो भी प्लान करते हो उसका एक्शन तुरंत लेते हो? अक्सर यह होता है कि हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ बनना होता है, लेकिन जब तक हम करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तब तक देर हो जाती है। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुरंत एक्शन लेना सीखो। आज से 5 साल बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश आपने उस समय काम को शुरू कर दिया होता, तो आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उससे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। क्योंकि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार है। आप जितना जल्दी सही एक्शन लेना सीखेंगे, उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे, उतनी जल्दी आपका पूरा परिवार भी वही ज़िंदगी जिएगा जो आप उनको देना चाहते हैं। जितना आप टालने की आदत को छोड़ेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और मेरी बातों से कुछ सीख मिली हो, तो आपको बस अभी एक एक्शन लेना है। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसी तरह के इंस्पायरिंग वीडियोस लाते रहता हूं। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए होता है। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूं, क्योंकि इंस्पिरेशन हमेशा के लिए होता है। अगर आप मुझसे इंस्पायर होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।